चलो देखो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ऐसे ऐसे ठीक से बैठ जाओ बेटा। देखो आज का जो चैप्टर है, अगर इसमें फील नहीं आया, इसमें मस्ती नहीं आया, तो कौन चैप्टर में मस्ती आने वाला? चैप्टर का नाम ही है क्या थी? अलजेब्रा। क्या है? जेब्रा नहीं, अलजेब्रा। क्या है? देखो ध्यान से समझो। अलजेब्रा सुनो ध्यान से, देखो ठीक से। कहे क्यों ऐसे कर रहा है बाबू? कोई दिक्कत नहीं कर। इससे मस्ती वाला मैथ में कोनो चैप्टर नहीं है। यही एक चैप्टर है जो तुम लोग 6-7 से स्टार्ट, 6 से स्टार्ट, किस क्लास से स्टार्ट है? 6 से पहले ये चैप्टर कभी भी दर्शन हुआ नहीं होगा। सुनो, अब सर इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या? आखिर तुम लोग सुनी होगी मैथ में एक्स वाई मान के भी बना लेते हैं, एक्स वाई मान के भी। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, एक्स वाई मान के कैसे बनाया जाता है कोई भी सवाल के बारे में। सुनो, सबसे पहला जो है, इसमें दो गो टर्म समझने की आवश्यकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या चीज? सुनो देखो बेटा, कांस्टेंट का मतलब हुआ जिसका वैल्यू कभी चेंज होता। मान लो तुम्हारे पास 5 टका, क्या टका? मम्मी के पास लेके जाएगी या जाएगा तो क्या बोलेगा? 2 टका है, 5 का 5 ही रहेगा। ये हो गया कांस्टेंट। कहने का मतलब जितना इसको डिनोट करते हैं नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 1 2 3 सब क्या हो गया? कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब हुआ, वेरिएबल का मतलब हुआ जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता। अब मान लो एक सवाल दे दिए 6x + 2, इसका वैल्यू कुछ और निकलेगा, 7x + 2, x का वैल्यू कुछ और। जिसका हर एक सवाल में वैल्यू चेंज हो उसको क्या कहते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए से लेके जेड तक में कोई भी लेटर से। समझा नहीं है? कांस्टेंट को क्या चीज़ से? 1 2 3। वेरिएबल को क्या चीज़ से? नंबर से। कोई कौन चीज़? वर्ड से। कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो, यही कांस्टेंट और वेरिएबल, यही कांस्टेंट और अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस सब से के साथ कम्बिनेशन कर देंगे, इस सब के साथ, इस सब के साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है? या तो नहीं तो या प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लाई से या डिवाइड से, वो जो न्यू टर्म बनेगा उसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है? सुनो ध्यान से, कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया। बेसिक बताना बाबू, ये सब बेसिक है, काहे तुम लोग अभी शुरुआतें कर रही है पढ़ाई, आगे बहुत भयानक सब सवाल आएगा, इसीलिए अभी समझ जाएगी नहीं, टर्म समझ जाएगा तो आगे दिक्कत होने वाला नहीं। कांस्टेंट समझ में आ गया सर, 1 2 3 4 5 6 से लेके इस सबको क्या कहते हैं? वेरिएबल समझ में आ गया, ABCDEFGH इस सबको क्या कहते हैं? वेरिएबल। अब इसी को अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ क्या कर दें? कॉम्बिनेशन कर दें तो क्या बनेगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? नो सर। चलिए आगे देखिए और मजा आएगा। देखिए आगे है वो बुक कहाँ है जी? देखो आगे वेरियस टाइप ऑफ। अच्छा ये तो समझ में आ गया सर, एक्स वाई जेड सबको समझ आ रहा है ना? रखिए बेटा ऐसे ही प्रतीक्षा। सुनो, एक्स वाई जेड सबको अगर 2 3 4 सब के साथ प्लस माइनस गुना मल्टीप्लाई कर देते एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है ना। अब वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? TYPE, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सुनो, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ सर? सुनो ध्यान से। सबसे पहला टाइप है मोनोमियल्स। क्या है? बोलो जोर से, मोनो। धीरे धीरे, उतना जोर से भी। MONOMIALS, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब हुआ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एगो टर्म रहेगा। क्या गो टर्म रहेगा? जैसे देखो 6x एक गो टर्म हुआ, या 6 एगो टर्म हुआ, x एगो टर्म हुआ। समझा रही बात ना? ये सब क्या गो टर्म हुआ? अब सर एक बात समझ में आ रहा है, कैसे पता लगाएंगे एक गो टर्म है? कैसे पता? इसमें याद रखना, प्लस और माइनस के द्वारा अगर
अलग है, बीच में प्लस माइनस है, समझ जाना वो एगो टर्म नहीं, कहीं प्लस माइनस दिख रहा है। ये 6 सिंगल है, एक्स सिंगल है, 6x सिंगल है, कोई दिक्कत है? कहने का मतलब इसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। चलो प्रतीक्षा बताएगी 7x मोनोमियल है या नहीं? चलो अक्षित बताएगा 7 + x मोनोमियल है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल राइट। चलो जय बताएगा, जय कुमार 6x + 3 मोनोमियल है क्या? नो सर, सिट डाउन। उसका क्या नाम है? निशान जी 6 × 7 मोनोमियल है क्या? नहीं है मोनोमियल। सच है, 42 हुआ ना जी? ये क्या टर्म हुआ ना 42? हम क्या बोले, सिर्फ प्लस माइनस के द्वारा अलग होना चाहिए, गुना के द्वारा कहाँ ध्यान रहता है सर? बेटो हाँ। अच्छा यहाँ तक कुछ किसी को कुछ पूछना है? क्या डिवाइड? सिर्फ प्लस और माइनस के द्वारा अलग होना चाहिए, ठीक है। अब इसका कहना है सर डिवाइड रहेगा तो क्या करें? मान लो 6x/x है, 6x/x, x कट गया 6, क्या है मोनोमियल या बाइनोमियल? मोनोमियल। कोई दिक्कत है? सर मोनोमियल इसको क्या भाग में बांटा पहले ही बता दीजिए। हाँ बाबू, अच्छा वो भी तुमको खरीद देंगे, ठीक है, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ तुम, बैग के साथ वो भी तुमको खरीद देंगे। देखो अब इसको क्या भाग में बता, बोलो। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और क्वाड्रेटिक नोमियल। क्या जी? कोई दिक्कत है? हाँ क्वाड्रिनोमियल, जिसको क्वाड्रिनोमियल क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो दूसरा चीज होता है। देखो क्वाड्रिनोमियल क्या जी? अरे आप सुनो ध्यान से, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब हुआ जिसमें एगो टर्म रहे, बाइनोमियल का मतलब हुआ जिसमें 2 गो टर्म रहे, और उसके बाद ट्राइनोमियल का मतलब हुआ जिसमें 3 गो टर्म रहे, और क्वाड्रिनोमियल का मतलब जिसमें 4 गो टर्म रहे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? उसको पोलिनोमियल आगे पढ़ेंगे, पोलिनोमियल के बारे में आगे, पोलिनोमियल के बारे में अभी भूल जाओ। यहाँ तक किसी को पूछना है? जल्दी बोलो। चलो बताएगा, ये उसका क्या नाम, प्रतीक्षा बताएगी। क्वाड्रिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ बाबू, अच्छा आ रहा हूँ मैं। चलो बताओ, तुम बताएगी 6x + 7 - 7 बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, मोनोमियल? ट्राइनोमियल। तुम बोलो ट्राइनोमियल। अच्छा -7 कट गया तो ये क्या मोनोमियल हुआ ना? बराबर, इतना कैलकुलेशन नहीं आता तुमको? फिर देखो प्रतीक्षा बताएगी 7x + 6x। ए बाबू इधर आइए आप। हाँ धोने जा रहा है, उसको पानी से यहीं धुलवा दीजिए ना, भाग जाएगा। अच्छा बोलो, ये कौन सा नोमियल है प्रतीक्षा? बाइनोमियल। 7 × 6 = 13 x 1 जी बाइनोमियल है, मोनोमियल हुआ ना? नहीं कैलकुलेशन आता अभी तक, कहाँ ध्यान है? ठीक से बेटो, पहले तुम बता करें, अभी पिटेंगे फिर, पिछल का सब चीज भूल गया है। ये क्या है? मोनोमियल है। 7 × 3 = 10 x + 7 मोनोमियल है। 7 7 x है तो कैसे, कहाँ ध्यान है? बैठो, इसका मतलब बेसिक सब भूल गया तुम लोग। सीखो, फिर से सीखो। एक बात बताओ बाबू, हम क्या बोले? सुनो ध्यान से, हम क्या बोले? प्लस माइनस के द्वारा अलग होना चाहिए। कौन सी के द्वारा? बैठो बाबू, वो आ जाएगा, अपने बैठिए ना, वो आ जाएगा। तो कितना समझदार बच्चा है। चलो इतना कोई बात मानता है? चलो देखो देखो 6x + 7 है ना बाबू, +6 है ना, अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन होती है तो कर दीजिए। हाँ बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों जुट के हो जाएगा 6x + 7 = 7 × 6 = 13, ये हो गया बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि आप समझे? तुम समझा जी? चलो समझित खड़ा हो तुम। बिल्कुल राइट, बैठ जाओ तुम, खड़ा हो अक्षित जी। अक्षित
खड़ा बैठ जाओ, बिल्कुल राइट, खड़ा हो रे, खड़ा ना, इसे हुलकता जो है। बायोमोलिक्यूल्स, बेटा तुम बोलो रे। ट्राइनोमियल, बिल्कुल राइट, बैठो, ध्यान है ये नहीं लड़का का। तुम खड़ा हो प्रतीक्षा। वो 9 8 जेड, हाँ क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, चलो बैठ जाओ। क्वाड्रिनोमियल सही बोला, कोई दिक्कत वाली बात? अब समझ में आ गया ना? कम से कम सुनो, है ऐसी खड़ा हो नहीं आई, ओ दूगो बचले, दूगो तुम नहीं आ रहा समझ में, तुमने समझ आ रहा है? बायनोमियल नहीं समझ आया? यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो, हम क्या बोले, रुको पहले सुना सिखाते हैं। हम क्या बोले, सुनो ध्यान से। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट, फिर से सुनो, 2 4 5 XYZ अगर प्लस माइनस के द्वारा अलग हुआ है ना, समझ जाना उसमें 2 गो 3 गो टर्म हो। अगर गुना के द्वारा जुटल है तो समझो उसमें एक गो टर्म है। आप समझी? जैसे देखो 6x + 7 प्लस है बीच में, समझ आई, 1 2 ये हो गया बाइनोमियल। क्या हो गया? कोई दिक्कत? 7x + 9 आरक्षी बाइनोमियल, बिल्कुल यही बताएगी, उसका क्या नाम है? IC। 3x + 9 + 9 बाइनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। बैठो बैठो, सीखती है ना, ध्यान देगी तब ना। बैठो। अब है फैक्टर, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। सुनो ध्यान से। अच्छा, फैक्टर के बारे में कोई कुछ बता सकता है? फैक्टर के बारे में, फैक्टर के बारे में तुम लोग को देख सुनो। अच्छा, पीछे मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पढ़े थे ना? यस सर। सुनो, मल्टीपल का मतलब हुआ किसी का क्या मल्टीपल लिखने, उसका टेबल लिख देंगे। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे 6 का क्या फैक्टर, 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगने वाला है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ये हो गया फैक्टर। 6 का क्या मल्टीपल लिखने, 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4, 6 गुना 5। कोई दिक्कत है? फैक्टर मल्टीपल में किसी कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? यस सर। चलो लिख लो, डायरी लिख लो, डायरी लिखो, देखो डायरी लिखो। फैक्टर मल्टीपल में कोई दिक्कत? अलजेब्रा में कोई दिक्कत?